हेलो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बीएससी नर्सिंग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, जीएनएम बीएससी का, बीएससी नर्सिंग का एंड एएनएम का, और भी बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। यहाँ मैं आपको हिंदी से बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी हिंदी से, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला है कि मैम हिंदी से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इससे पहले मैंने इंग्लिश से भी बता चुका है ये क्वेश्चंस कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो आप लोग को अगर इंग्लिश से देखना हो तो मेरे अपलोड किए हुए चैनल में, दूसरे चैनल में चले जाए, दूसरे वीडियो पे चले जाए। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है हमारा 101 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक लिंगी प्रजनन का उदाहरण है? एक लिंगी प्रजनन मतलब यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। कौन एक मतलब यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा तिलचट्टा, जो कि उसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं। किस जीव में दोनों प्रकार के युग्म गतिशील होते हैं? युग्म का क्या मतलब होता है? गैमेट। तो किस गैमेट में? तो इसमें कुछ कवक और शैवाल में होते हैं। तो पुष्पीय पौधों में युग्मनज विकसित होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण में। फल के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवार का क्या कहलाती है? तो फल के चारों ओर जो सुरक्षात्मक दीवार है, लाइक प्रोटेक्टिव वॉल, जो सराउंडिंग करता है फ्रूट वॉल, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। ये हमारा मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये चैप्टर को, उसका तो मैं नहीं बता सकती, आप लोग देख लेना। फैलाव के बाद नए पौधे के उत्पादन हेतु बीजों के लिए क्या होना चाहिए? तो बीजों के लिए क्या होना चाहिए? परागन। पुरुष यौन सहायक नलिकाओं में कौन सी संरचनाएं शामिल है? मतलब पुरुष का मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी है? तो इसमें क्या आएगा? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडाइडेमिस एंड वास डेफरेंस। तो ये हमारा आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो मूत्रमार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अब मूत्रमार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूत्राशय से। देन आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करेंगे? गर्भाशय का आकार का वर्णन कहाँ होता है? उल्टा नासपति शेप का, मतलब इन्वर्टेड पियर शेप का। ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग का बताया गया है, 12th का चैप्टर में। देन गर्भाशय किस संरचना द्वारा योनि में खुलता है? तो किस संरचना द्वारा गर्भाशय खुलता है योनि में? गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि में गर्भाशय खुलता है, मतलब सर्विक्स के द्वारा। योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नलिका क्या बनती है? तो यह बनती है जन्म नलिका, मतलब बर्थ केनाल। मनुष्यों में होने वाले मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? मतलब जो मलेरिया हम लोग का बीमारी होता है, उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है हमारा? तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो मैं इतना सारा आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करती हूँ, एंड बहुत सारा प्रीवियस ईयर हो गया, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो हो गया, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लो जिसमें एफिलेटेड है, वो सब वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर सब्सक्राइब करने का आपको इच्छा ना हो, क्योंकि आप लोग खुद अपने से सब्सक्राइब, आप लोग खुद जानते हो कि कौन सा चैनल मेरा सहायता करता है, कौन सा चैनल मेरा उपयोग में आता है, नहीं आता है। तो आप लोग को प्लीज़ मेरे को कम से कम कमेंट कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आपको मन हो तो, कि तब मैं ये सबसे मेरा मतलब अंदर का कॉन्फिडेंस जागता है कि हाँ ये उपयोग में आ रहा है किसी का, तो इसीलिए मैं बना दूँगी। तो देन 112 क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। मैं इसके बाद आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी पेपर्स का आपको ये प्रोवाइड करूँगी
सॉल्यूशन। जितना भी बीएससी नर्सिंग का केमिस्ट्री फिजिक्स का चैप्टर है सबका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपका उपयोग में आ रहा हो तो। पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्थ चेन और होवार्ड फ्लोरी ने नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, उन्होंने नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये भी हमारे एनसीईआरटी से उठा हुआ है, 12th का एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारा 1945 में दिया गया था इन लोगों को अवार्ड। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कीट प्रतिरोधी पौधों के उत्पादन का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना। ये सबसे हमारे जो ज़मीन में, भूमि में, मिट्टी में, सॉइल में जो भी केमिकल पेस्टिसाइड आ जाते हैं जिससे हमारा धीरे धीरे ज़मीन बंजर हो जाता है या सॉइल हमारा फर्टिलिटी के उपयोग में नहीं, फर्टिलिटी लायक नहीं बचता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे चीज़ का कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, मतलब ऐसे कीट प्रतिरोधी पौधों का उपयोग करते हैं जिससे कि कीटनाशकों की मात्रा को कम किया जा सके। देन जब अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बन पदार्थों में विघटित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपघटन। देखो मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ और ये वीडियो मैंने इंग्लिश से अपलोड किया हुआ है, बट कुछ बच्चों का था कि मैम हिंदी से अपलोड कीजिए, इसीलिए मैं हिंदी में भी वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी ज़रूरी लगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हाँ हमको ये चाहिए, मैं हो सके तो मेरे प्रोवाइड करूँगी। अगर मैं कर सकूँ तो ज़रूर आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगी एंड प्रोवाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसलिए सब्सक्राइब करें। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में? तो इसका आंसर होगा अवशिष्ट मतलब रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। निष्क्रियता की वह अवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रस्तुति, मतलब डॉर्मेसी। लगभग 10,000 वर्षों की प्रस्तुति के बाद क्या होता है यार, छोड़ो। लगभग 10,000 वर्षों की प्रस्तुति के बाद अंकुरित होने वाले सबसे पुराने अंकुरनक्षम बीज का रिकॉर्ड किस प्रजाति के पास है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, लुपिन के पास है। अंडकोश में तापमान की तुलना शरीर के आंतरिक तापमान से कैसी की जाती है? तो अंडकोश मतलब बोले तो स्कॉटम, और स्कॉटम का टेम्परेचर हमारे जो बॉडी है उससे लोअर होता है, और कितना लोअर होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से। यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अंतरालीय स्थानों में लैंडिंग कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव। मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल? लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चैप्टर का उदाहरण है। जीव में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? तो जीव में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? जीव का आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। देन हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन के कारण रूपात्मक और आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब what is the term used to describe individual that morphologically and genetically similar due to asexual reproduction? मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब रूपात्मक और आनुवांशिक दोनों रूप से सिमिलर दिखने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन।
अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर होगा बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी विखंडन के आधार पे वो, मतलब बाइनरी विखंडन से वो प्रजनन करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना काय का प्रवर्धन रूप से नई संतानों को जन्म देने में सक्षम है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्लांट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो इनमें से सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है, तो उपरोक्त सभी होगा। तो आलू के कंद का कौन सा भाग छोटे पौधों को जन्म देती है जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है? विच ऑफ द पार्ट ऑफ द पोटैटो ट्यूबर गिव्स राइज टू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स? तो ये हमारा आ गया बर्ड्स। आलू का कौन सा पार्ट होता है? बर्ड्स, मतलब आंखें। आलू में जो बर्ड्स निकलता है ना, बहुत दिन रखने पे आलू में बर्ड्स निकलने लगता है। शुरू शुरू में नहीं होता है, बट बहुत दिन बाद रखने के बाद निकलता है। चक्रीय रजोस्त्राव किसका सूचक है? मतलब द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटर ऑफ, मतलब जो हमारा साइक्लिक रूप से मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, हर महीना हो रहा है साइक्लिक के रूप से, जैसे कभी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, कभी LH मतलब कभी फर्टाइल पीरियड होता है, कभी फॉलिकुलर फेज होता है कभी, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो सामान्य प्रजनन चरण है, मतलब सामान्य रूप से वह ठीक है, सामान्य है वो सबके लिए। तो DNA के नाभिक में मौजूद एक अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना और इसे न्यूक्लिन नाम दिया? किसने पहचाना? Who first identified DNA as the acidic substance present in the nucleus and named it nuclein? तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? फ्रेडरिक मिश्र ने पहचाना। फिर हमारा आएगा DNA के एक स्टैंड RNA में अनुवांशिक रूप सूचना को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह हमारा कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रतिलेखन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड DNA इनटू द RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देखो अभी तो मैं हिंदी से बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को हिंदी से ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर BSc में आप लोग एडमिशन करवाओगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, और इंग्लिश से आपको सब कुछ आना चाहिए, तब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ पाओगे। लाइक सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो यही सब होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड। तो आप लोग अगर इंग्लिश का वर्ड्स नहीं पता होगा आप लोगों को, तो आप लोग आगे चल के ये सब नहीं देख पाओगे। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले तो बोले तो व्हाट इज द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? पैथोजन। इसको कहते हैं रोग जनक, मतलब क्या बोलते हैं? रोग जनक। सल्मोनेला टाइफी रोगजनक आमतौर पर मानव शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? जो सल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड का बैक्टीरिया, वो टाइफाइड कैसे होता है हम लोग को? टाइफाइड कैसे होता है हम लोग को? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से, मतलब थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ हम लोग को टाइफाइड होता है, इसीलिए हम लोग को टाइफाइड होता है। तो परागन का कौन सा घटक जीवाश्म के रूप में इससे संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? स्पोरोपोलिनिन। फिर परागन की भीतरी दीवार क्या कहलाती है? तो परागन मतलब बोलते व्हाट इज द इंटरवॉल ऑफ द पॉलिन ग्रेन कॉल्ड? तो इसका ये हमारा इंटाइन कहलाती है, और भीतर वाला और बाहर वाला क्या कहलाती है? एक्साइन। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मतलब व्हाट इज द बल्ज पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टल कॉल्ड? तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। देन बीजांड के सुराछात्मक आवरण क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। मतलब व्हाट इज द प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधे का उदाहरण है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट? मतलब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या है? मतलब वाटर में वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया करता है। पॉलिनेशन का प्रक्रिया मतलब परागित करता है, मतलब पॉलिनेशन करता है। तो इसको हम लोग इसका एग्जाम्पल है हमारा वेलसनेरिया। ब्रायोफिलम
के किस भाग में अपस्थनिक कलियां निकलती हैं? तो कौन से भाग में कलियां निकलती हैं? ब्रायोफाइलम में। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम डू एडवेंटिशियस बर्ड अराइज? तो उसमें लीव्स में निकलती है। देन हम लोग का आएगा सक्रिय प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले जानवरों में किशोर अवस्था के बाद क्या परिवर्तित होते हैं? तो क्या परिवर्तित होते हैं जानवरों में? रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। शैवाल में यहाँ युग्म दिखने में समान होते हैं और उन्हें नर और मादा में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हमारा होमोगैमेट्स कहा जाता है। जो नर और मादा में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग को हम लोग होमोगैमेट कहते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर युग्म कहलाता है, मतलब इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स। इसको हम लोग एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछे जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट से पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाना। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि ये चैप्टर पढ़ के ही जाओ। फूल पौधे में स्टेमिनेट शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? यूनिसेक्सुअल, एक लैंगिक नर फूल, मतलब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। इन फ्लावर प्लांट द टर्म स्टेमिनेट रिफर्स टू मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है? मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा परत है हमारा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा लेयर है जो हमारा साइक्लिक चेंजेस के दौरान मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो किस में इफेक्ट होता है? तो किस में इफेक्ट होता है? पेरीमेट्रियम तो बाहर वाला लेयर है, मायोमेट्रियम तो बीच वाला है। तो हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो साइक्लिक चेंजेस में परिवर्तन होता है। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वही टूट टूट के हमारा बाहर आता है। मध्य चक्र के दौरान LH के तीव्र स्राव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये 14 डे में हमारा होता है क्या? LH सर्च का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि का कारण कमी सामना करना पड़ता है? तो सबसे बेसिक नीड ह्यूमन का क्या है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी हो रहा है? फूड का, आश्रय का एंड वस्त्र का, मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग का। गर्भ निरोधक की किस प्रकृति विधि में प्रजननशील अवधि के दौरान संभोग से दूर रहना शामिल है? तो इसका हम लोग आएगा अवधि संयम। ये भी हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर से है। क्राइटस के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैरियर विधि महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है? तो कौन सा डाला जाता है? डायफ्राम डाला जाता है हमारा। कहाँ डाला जाता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म एंथर में कितने लोब होते हैं? तो एंथर में कितने लोब होते हैं? 2। जैसे ये देखिए एंथर हो गया तो यहाँ 2 लोब है, ये फिलामेंट हो गया। तो एंथर में कितने लोब होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं एंथर, मतलब 2 लोब मतलब बाइलोब्ड। पोलन सैक किससे भरे होते हैं? तो पोलन सैक्स पोलन ग्रेन से भरे होते हैं, लाइक पराग कण से भरे होते हैं। तो एक लघु बीजाणुधानी को घेरने वाली 4 दीवारें परतें क्या है? तो ये है हमारा एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मध्य परतें और टेपेटम। भाई मेरे को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है, बट आप लोग अगर बोल रहे हो तो मैं हिंदी में भी वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका इंग्लिश में भी वीडियो मैं डाल दी हूँ, तो जिसको इंग्लिश से देखना हो तो वो इंग्लिश वाला देखें। जब पराग कोश विकृत और निर्जलित हो जाते हैं तो लघु बीजाणुओं का क्या होता है? तो लघु बीजाणुओं का क्या होता है? वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों में विकसित होते हैं। अब पराग कण की कठोर बाहरी परत
बनी होती है। क्या चीज़ से बनी होती है वो? परागकण के आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या से बने होते हैं? स्पोर ऑफ पॉलन के। सारा हमारा एनसीईआरटी का 12th बुक से आया हुआ है। एंड किससे किससे आया हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। अधिकतर क्वेश्चन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन हेल्थ से आया हुआ है। प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाओ। एंड आप लोग को अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, मतलब अगर आप लोग को इंग्लिश से देखना हो तो दूसरे वाले अपलोड में जाएं, मतलब दूसरा मैंने इंग्लिश से भी अपलोड कर रखा है। एंड आप लोग को अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड बोले मैम ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी बोले। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हाँ मुझे ये फील होगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग को कमेंट करो। थैंक यू।